मुस्लिम हम लोग बात करने जाने से बोलता है अपना आपको ट्राइबल मुस्लिम है, ये हम लोग के खिलाफ हम लोग को लड़ने के लिए कोशिश करता है। आपको एक ही मस्जिद को आपको एनफ होना चाहिए एक्चुअली। गुड आफ्टरनून नाहरलगन। फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो माई सेल्फ कोलो जेम्स, ऑल नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। माई लेफ्ट साइड मेरा जीएस एंड ये एजीएस, और माई राइट साइड आईपीआर असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी। तो आज यहाँ इस क्लब पे आने का हमारा ये मोटिव ये लेके आया है कि मस्जिद को लेके नाहरलगन में है, तो इस इशू के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्पेशल आप लोग को ये बताओ कि हम और नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ये इशू को आज से टेकअप कर रहा है, और इसका चलते ही हम इस इशू का जो चेयरमैन को, मेरा जो जीएस है और नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का, इसको हम हैंडल टेकिंग कर रहा है, और इसको हम सौंपा है ये चेयरमैन इशू को। ये चेयरमैन इशू को ये आज से टेकअप करेगा एज ए ऑल नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि आप सबको मेरा प्रेसिडेंट बताया है, ये मस्जिद इशू को लेके माई सेल्फ बाबंग तोदो जनरल सेक्रेटरी कम ये मस्जिद का इशू का चेयरमैन है हम। तो आप सबको पता है ये नाहरलगन में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मस्जिद बन रहा था, कुछ महीना पहले हम लोग यूथ का तरफ से हम लोग स्टॉप किया गया है, रुकाया है हम लोग। तो उनका चलते हम लोग उन लोगों के साथ बहुत कम्युनिकेट करने के लिए हम कोशिश किया गया था, हम लोग एसोसिएशन की तरफ से पूछताछ करने किया था, लेकिन बहुत लॉन्ग पीरियड होने का कारण हम लोग अल्टीमेटम हम लोग सर्व किया गया है हम लोग एसोसिएशन की तरफ से। तो अल्टीमेटम का रिप्लाई हम लोग को तीन दिन पहले हम लोग को दे चुका है। तो जो अल्टीमेटम वो डॉक्यूमेंटेशन जो फर्निश किया है वो लोग अपना तरफ से, तो यहाँ में बहुत ये सोचने वाला बात है और बहुत प्रॉब्लम है इसमें। हम लोग एसोसिएशन की तरफ से बहुत सा ये पॉइंट्स है, उसको आज आप लोगों के सामने में हम लोग आज पॉइंट वाइज करके आप लोगों को हम लोग बताएगा। तो एक्चुअली हम लोग नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन आप लोग का धर्म का रिलीजियस के खिलाफ नहीं है। आप लोग ये चीज़ को हमेशा आप लोग माइंड में सेट करिए। ये हम लोग एज ए यहाँ का इंडिजिनस होने का नाते, एज ए यहाँ का अरुणाचल प्रदेश एसटी होने का नाते, हम लोग यहाँ मस्जिद को हम लोग ये हम लोग रोक रहा है इन से आप लोग को हम लोग अगेंस्ट मस्जिद को कर रहे हैं। क्योंकि इसको करने का कारण ये है, आज का दिन में नाहरलगन में आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक मस्जिद है बहुत पुराना से, तो उसको लेके उसको चलते हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग से। आज ना कभी आप लोग को हम लोग उन लोगों को लेके हम लोग कभी इस विषय में आप लोग को हम लोग बात किया है, लेकिन आप लोग एक मस्जिद होते हुए दूसरा मस्जिद आप लोग फिर कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। ये चीज़ एज ए यहाँ का इंडिजिनस होने का नाते हमको बहुत चिंता है हमको ये चीज़ को लेके, और बहुत दुख भी है। तो दुख इसलिए भी है क्योंकि आज हम जब ये अपना समाज को लेके, अपना इंडिजिनस को लेके जब हम आवाज़ उठाता है, हमारा अपना यहाँ का जो अपना लोकल है वो लोग आता है हम लोग के साथ फाइट करने के लिए, ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत दुख है। लेकिन आप लोगों का मीडिया का थ्रू से मैं आप लोगों को क्लियर कर बता दो, ये फाइट को हम लोग बहुत सीरियसली लिया गया है हम लोग एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग जितना सका अपना तरफ से हम लोग हर सीनियर को, हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम लोग हर जगह कंसल्ट करके हम लोग पॉजिटिव है अभी तक रिजल्ट। इसको हम लोग डीसी मैडम को भी आज अभी हम लोग प्रेजेंटेशन सबमिट करके आया है, तो डीसी मैडम अपना तरफ से भी पॉजिटिव हम लोग को ये स्पीच दिया है, और बहुत हायर अथॉरिटी लोग के साथ भी हम लोग पेपर सबमिट किया गया है। तो आप लोगों को मैं और एक बार बता दूँ, मस्जिद आप लोग जितना आप लोग बनाने का कोशिश करेगा उतना आप लोग हम लोग की तरफ से हम लोग उतना रोकेगा, क्योंकि मस्जिद धर्म इसको खिलाफ नहीं। लेकिन आप लोगों को पहले बताया हम लोग यहाँ
हम लोग का पॉपुलेशन देखो, हम लोग का ट्राइबल पॉपुलेशन, हम लोग इंडिजिनस पॉपुलेशन आज का दिन में कम है, और आप लोग का पॉपुलेशन यहाँ दिन ब दिन आप बढ़ते जा रहा है। आज का दिन में हेलीपैड एरिया को आप लोग खुद, मैं मीडिया लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग खुद एक बार हेलीपैड एरिया जाके एक बार ग्राउंड आप लोग देखो, चेक करके। आज के दिन में हेलीपैड एक मिनी बांग्लादेश बन गया। हर छोटा से लेके हर बड़ा दुकान से लेके हर चीज़ वहाँ है, सब मुस्लिम लोग कर रहे हैं उधर। कभी कभी वहाँ से हम लोग गुजरने के लिए कभी कभी रात को हम लोग सोचना पड़ता है अपना जगह होके। तो इस समय में फिर मस्जिद बन रहा है आप लोग, वही हम लोग एज ए इंडिजिनस होने का नाते हम लोग एसोसिएशन का तरफ से हम आप लोग को ऑब्जेक्शन कर रहा है। आप लोग का खिलाफ, हम लोग धर्म का खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम लोग बार बार आप लोग को बोल रहे हैं। तो हम लोग के साथ में डॉक्यूमेंट्स जो फर्निश किया गया है आप लोग ये लोग का तरफ से, ये कैपिटल जमा मस्जिद लोग का तरफ से जो ये फर्निश किया गया है, ये हम लोग को एक LPC दिया गया है। ये LPC जो ऐसा है, आप लोग को हम लोग बाद में दे देगा एक कॉपी। ये LPC जो कोई ताइंग यब्यक बोल के एक औरत है, उसने कैपिटल जमा मस्जिद को डोनेट किया है ये ज़मीन को लेके। तो ज़मीन को, ये LPC को ज़मीन को डोनेट किया है। तो कमिटी को डोनेट करने वाला ये जो आपका जाकिर हुसैन बोल के एक ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक एडवोकेट है, ये जो डेजिग्नेशन जो जाकिर हुसैन है उसका नाम, ये जो LPC उसका नाम से बनाया गया है। तो इसमें यहाँ हम लोग की तरफ से क्वेश्चन भी एराइज होता है, आज ये LPC को हमारा जो ये काउंटर साइन किया गया है हमारा EAC ये समय का, इसलिए इसको क्यों किया गया, हम सरकार से भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम पूछने हम लोग की तरफ से हम एक क्वेश्चन एराइज करता है। ये जो काउंटर साइन किया गया है, क्यों काउंटर किया है, इसको साइन किया गया, यहाँ में ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है, आप लोगों को पढ़ के सुना। दिस इज टू सर्टिफाई द प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 1316 स्क्वायर मीटर एट हेलीपैड एरिया नाहरलगन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश इज पोजेस्ड बाय श्रीमती ताइंग यब्यक which has been transferred in the name of जाकिर हुसैन अंडर द डीड एग्रीमेंट इन द कॉम्पिटेंट अकॉर्ड। तो जहाँ तक ये LPC भी ये गलत है, हमको ऐसा लगता है। इसको लेके हम लोग मैडम को, DC मैडम को ऑलरेडी हम लोग कंप्लेंट हम लोग दे दिया है। DC मैडम बोर्ड से ये इसको जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर में हम लोग को बता देगा। और आज एसोसिएशन की तरफ से हम लोग 6 पॉइंट्स को लेके यहाँ हम लोग अब मीडिया के सामने बैठा है। 6 पॉइंट्स आप लोगों को हम ये सीधी मैं यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनको मैं ये हमारा जो पॉइंट्स है उसको मैं पढ़ के स्ट्रांगली मैं बताना चाहूँगा। आप लोग देख, नंबर 1 है इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ इलीगल प्रोविजनल लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट गिवन टू नॉन APST एज मेंशन above and the structure of illegal structure built at Nigam colony as mentioned above the punish the concerned person who have violated the BEFR 1873 Act by giving LPC to non-APST and also punish the landowner who have illegally sold the land to non-APST in protected state like Arunachal Pradesh। आपका सेकेंड में है प्रॉपर ILP वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इन निगम कॉलोनी नाहरलगन एरिया इन पार्टिकुलर and capital area in general and punish all deport of illegal immigrants। नंबर 3 में है proper verification of illegality of all the business running in that area। नंबर 4 पे है to choke out all the business center selling bhang, cannabis, drugs and other such dangerous substances and arrest those people and gangs। नंबर 6 पे है implementation of freedom of religion act 1978 in Nigam colony Naharlagan in particular and capital complex in general and punish all the people involved। नंबर 6 पे है implementation of Arunachal Pradesh lease rent eviction control act 2004 and BFR act 1873 punish those landlord and rent owner who are violating this act by renting illegal immigrants without proper documentation and verification which could pose through to our state and also punish those people who are giving illegal land rights to non-APST। ये जो है हमारा 6 नंबर जो है, ये खास करके हमारा जो आज
ये जो हम लोग का जो रेंट ओनर है, बिल्डिंग ओनर होता है, वो लोग जो नॉन ट्राइबल लोग को, मुस्लिम लोग को जो रेंट देता है, वो लोग प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करता है, आपका आधार कार्ड चेक नहीं करता है, आधार कार्ड सबमिशन नहीं करता है। तो इसीलिए हम इसको गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसको आप जैसे भी करके इसको आप लागू करिए ये इसको। और नंबर 5 पे है जो हमारा जो रिलीजन एक्ट है, इसका खिलाफ आज जैसे कि आज मुस्लिम हम लोग बात करने जाने से बोलता है अपना आपको ट्राइबल मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, कहीं ना कहीं ये हमको ऐसा लगता है ये रेगुलेशन का एक्ट का खिलाफ है, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं आप लोग इसको कहीं से बेनिफिट्स मिल रहा होगा, तभी तो जाके आप लोग इन्फ्लुएंस करके आप लोग कन्वर्ट हो रहा है हमारा मुस्लिम पे। क्यों ऐसे कर रहा है हम लोग समझ में नहीं आ रहा है इसको। और आज हम लोग जब खिलाफ लगता है, आप लोग हम लोग के खिलाफ हम लोग को लड़ने के लिए कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं सभी जितना भी अरुणाचल का जितना भी हमारा स्पेशली जो हमारा जो इंडिजिनस है, ट्राइबल है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जमा मस्जिद आज बनेगा तो कल दूसरा जगह बनेगा, कल दूसरा जगह बनेगा तो परसों दूसरा जगह बनेगा। इसलिए अभी इसको हमको रोकना है, जैसे भी रोकना है। स्पेशली मैं जितना मेरा इंडिजिनस ट्राइबल भाई लोग दोस्त लोग हैं उनको मैं आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग हमें साथ दो, इसको जैसे भी करके हम लोग रोकेगा, हर हालत में इसको हम लोग बनने नहीं देगा ये। और मैं जितना भी मस्जिद का जो कमेटी है उन लोगों को भी मैं आप लोग मीडिया का थ्रू से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग भी चीज़ को आप लोग सोच के समझ के आप लोग साथ दीजिए। ये नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये अभी ख़त्म होने वाला इशू है ना। आप लोग अगर ये साथ नहीं देगा तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन हम लोग का स्टैंड क्लियर है, हम लोग ये इशू से हम लोग स्टेप बैक नहीं करेगा और ज़रूर इसको हम लोग फाइट करके हम लोग जीतेगा, ये हमारा तरफ से ये हमारा वादा है। तो जैसे सर आपने बहुत से बातें बताया, इलीगल आपने कहा है जी, तो अरुणाचल प्रदेश की जनता जानना चाहेंगे कि टोटल पॉपुलेशन वहाँ पे कितना है अभी तक, और आपने ये जिक्र किया कि मिनी बांग्लादेश जी बन चुका है। तो अभी क्या अगर पॉपुलेशन जैसे कि हमें सोर्स से पता चल रहा है कि 3 लाख करीब, तो क्या उनके पास जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में आने के लिए जो ILP चाहिए, ये सभी के पास है क्या? अभी इस चीज़ को भी चेक करते हैं। तो आज के दिन में अकॉर्डिंग टू आपका 2011 सेंसस का हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन 0 है, अभी उभर के आया है 1.95। अब जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन 1.95 इतना कम है, ये आपको एक ही मस्जिद को आपको एनफ होना चाहिए एक्चुअली। आपको क्यों मस्जिद एक मस्जिद के सामने एक मस्जिद बनना है? ये सीधा इंडिकेट करता है आप लोग का पॉपुलेशन, आप लोग का जो वर्शिप करने जगह आप लोग का उधर जगह पुल हो गया होगा, इसलिए आप लोग को दूसरा मस्जिद चाहिए, दूसरा जगह चाहिए। तो आप लोग आज का जो टुडे प्रेजेंट सेंसस का हिसाब से तो मुस्लिम 1.9% है। और जो ILP है, हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ये ILP चेकिंग ड्राइव हम लोग किया था, शायद आप लोगों को मीडिया पर्सन लोग आप लोगों को मालूम भी होगा। हम लोग नाहरलगन तरफ से स्पेशली हम लोग नाहरलगन में किया था, हेलीपैड एरिया में किया था हम लोग। वहाँ सिंगल हेलीपैड एरिया से हम लोग को कम से कम 400 हम लोग को इलीगल ये हम लोग को ये जो बिना ILP का जो वहाँ जो बेच रहा है उसे मिला था। तो उसको हम लोग कानून को हम हवाले कर दिया था। तो कानून अपना हिसाब से उसको कार्रवाई करके वो लोग ये गेट का पार कर दिया था वो लोग, वही है। तो जितने भी हेलीपैड एरिया में रेंटल में बेच रहे हैं ना, तो वो लोग परमानेंट ही बेच रहे हैं। अभी तो आता है कि परमानेंट कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। अभी तो फिलहाल एक्चुअली और एक बात आपको बताने भूल गया, हेलीपैड एरिया अभी आपका 2023 का आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वेरिफिकेशन वो लोग किया है, उसका हम लोग कागज़ भी लाए, आप लोग को अभी दे देगा। हेलीपैड एरिया आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका दुरपांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, दुरपांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो एक क्वेश्चन वो भी होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जबकि आता है, वहाँ कैसे लैंड अलॉटमेंट LPC वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ अलाउ कर रहा है। अभी के समय में
आप हेलीपैड जाइए, वहाँ बिल्डिंग पे बिल्डिंग, घर पे घर, पॉपुलेशन बोलने से अभी सबसे ज़्यादा आपका अभी मुस्लिम पॉपुलेशन हेलीपैड में ज़्यादा होगा। कम से कम एक सेक्टर, एक गली में आपका 15-20 हज़ार आपका मुस्लिम पॉपुलेशन होगा अभी हेलीपैड में, ऐसा है। तो अभी हम लोग की तरफ से हम लोग रेंट ओनर लोग को भी आप हमको रिक्वेस्ट किया है, आप लोग जैसे सुना है, जो रेंट ओनर है वो लोग, आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग सामने लेने ना, कल को कुछ भी हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है, पूछेगा तो आप लोग की तरफ से। थैंक यू। हाँ।